नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अक्टूबर महीने की। अक्टूबर महीने के अंदर किस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं और हमें क्या प्लानिंग करनी है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, आज पूरी चर्चा करेंगे। और धनु लग्न की बात करेंगे। धनु लग्न और लग्न का स्वामी गुरु होकर द्वितीय भाव में शनि के साथ मंगल की ऊर्जा 22 तारीख तक आपके लग्न पर पड़ रही है चतुर्थ दृष्टि के कारण। मंगल की एक मित्र राशि है धनु, और उस पर उनकी दृष्टि होने के कारण ऊर्जा की कोई कमी नहीं है आपके अंदर। ये प्लस पॉइंट है आपका। लग्नेश होकर द्वितीय भाव में गुरु और शनि, और दोनों ही वक्र पोजीशन में है। गुरु 18 तारीख से मार्गी होगा, शनि 11 तारीख को मार्गी होगा। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर कोई आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऊर्जा आपके अंदर भरपूर रहेगी। और देखिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन अगर आती है उसे एक हद तक स्वीकार किया जा सकता है, मगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने से बचिएगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जब भी इस तरह के गुरु और शनि की युति होती है तो आप जो भी आपकी वाणी है उसमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अप्रोच रखिएगा। सबसे पहली चीज ये है, कोई भी कार्यस्थल हो उसके अंदर आपके कार्य की ऊर्जा को नोटिस किया जाएगा। हाँ, और ये एक वाणी संबंधित जो भी कार्य है उसमें आपकी ऊर्जा जरूर सबके सामने आएगी। और अब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का निर्माण भी होगा। और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने के कारण 22 तारीख तक आपको जो भी इस प्रकार के इंटरव्यू से कनेक्टेड कोई भी कार्य है, आपको कोई इनिशिएटिव लेना है तो उसके अंदर आपको पॉजिटिविटी बनी हुई है। द्वितीय भाव गुरु और शनि दोनों ही साथ में है। देखिए, कोई भी घर परिवार के अंदर एक तरह से ऐसी स्थिति है कि आप कोई भी मैटर अगर घर में है, अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसके बीच में आप मध्यस्थी मत बनिएगा, या आप उसमें अपनी राय रखने से बचिएगा। सबसे पहली चीज ये है। और दूसरी बात यह है कि आपका अगर कहीं पे पैसा अटका हुआ है तो एकदम से आप ये मत उम्मीद लगाइए कि एक साथ वो पूरा आपके पास आ जाएगा। धीमे धीमे आप एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा तो आपको ज़रूर पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। मगर आप एकदम से पूर्ण प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो एकदम से वो नहीं हो पाएगा। और देखिए, आपको शॉर्टेज ऑफ मनी महसूस होती होगी क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, मगर अब उसमें स्थिरता आएगी। अब इनकम में भी एक स्थिरता आएगी। और देखिए, ये एक ऐसा है कि गुरु और शनि द्वितीय भाव में है, मगर ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर आपके अगर एक्सपेंसेस बने हुए हैं तो इनकम में भी एक स्थिरता बनी रहेगी। ये एक पॉजिटिविटी है। कोई भी इस तरह का मैटर जो घर में बहसबाजी या ऐसी कोई भी स्थिति हो तो खुद को उससे बचाकर दूर रखिएगा। और नहीं तो क्या है, ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जिसमें खटास आ सकती है, इसलिए आप किसी भी मैटर में जल्दी इन्वॉल्व मत होइएगा। कार्यस्थल में भी आपको अपना एक कहते हैं ना, कंफर्ट जोन बना के रखना है बातचीत के मामले में, क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने पर आपकी बातों को गलत इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो एक डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। किसी की पक्ष लेने का आप निर्णय मत लीजिएगा। आपको किसी की साइड लेने की तरफ नहीं जाना है, आपको एक तटस्थ पोजीशन के साथ आगे बढ़ना है। तृतीय भाव का स्वामी गुरु होकर शनि के साथ, चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु होकर शनि के साथ है, और तृतीय भाव खुद शनि लीड कर रहे हैं। ये दोनों ही आपके द्वितीय भाव में है। तो ये एक ऐसी स्थिति है, गुरु और शनि एक साथ, और वो भी चतुर्थेश भी है और वो तृतीयेश भी है। तो भाई बहनों के साथ जो भी असमंजस की स्थिति थी उसमें अब सुधार होने की संभावनाएं हैं। और ऐसी कोई भी समस्या है और ऐसी कोई भी वार्तालाप है तो उसको बैठकर सुलझाइएगा जरूर, मगर उसके अंदर बहुत ही गर्मा गर्मी की स्थिति न आ जाए, उसका ध्यान रखिएगा। पुराने दोस्तों के साथ भी जो संबंध है पहले से अब बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे।
और देखिए ये चतुर्थेश गुरु होकर आपके द्वितीय भाव में है, तो कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित मैटर जो बहुत समय से अटका हुआ था, मंगल की पूर्ण ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो वो कार्य अब आपके सफल होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो कोई भी इस प्रकार का मैटर है, और हाँ, कोई भी प्रकार में आपको कहीं पर भी मध्यस्थी होकर साइन नहीं करनी है, और ऐसा कोई भी कार्य कि जिसमें आपकी वाणी को पकड़ लिया जाए और फिर पूरा ही मैटर आपकी तरफ मोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो दो व्यक्ति लड़ रहे हैं उसमें आप उनको सुधार की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, उनके संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, मगर वो दोनों ही मैटर साइड में होकर आपके ऊपर पूरा फोकस हो जाए और लड़ाई के माध्यम आप ही बन जाएं, तो ये एक चीज होने से आपको बचना है। मैंने पहले ही कहा है, डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ तटस्थ होकर रहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए लाभ बहुत बने हुए हैं, कार्य हो रहे हैं आपके, ऐसा नहीं है नहीं हो रहे। आप कोई भी बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं तो वो बदलाव आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, तो उसमें बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। कार्यस्थल के अंदर भी कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। देखिए पंचम भाव का स्वामी मंगल होकर बुध सूर्य के साथ, तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फाइनेंस स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं तो भी एक पॉजिटिविटी बनी हुई है, तो एक पॉजिटिव अप्रोच आपको प्राप्त होगा। उसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। और देखिए इसके अंदर एक है कि आप कोई भी शेयर मार्केट से संबंधित लाभ अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भी बहुत बेहतर परिस्थितियां हैं। और देखिए जब सूर्य आपके 17 तारीख को आपके 11वें भाव में आ जाएगा, तब आपके पंचम भाव को वो देखेगा, तो उससे आपके बच्चों के साथ 22 तारीख के साथ संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे, और जो भी मनमुटाव चल रहा था उसमें से आप बाहर निकल पाएंगे। 6th हाउस में राहु, अब देखिए ये राहु जो है आपके अंदर के जो कहते हैं ना कि शत्रु बाहर से नहीं, आपके आंतरिक शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, जो आपके खुद के अपने हैं। और दूसरी चीज, राहु आपके प्रतिद्वंदियों को कभी जीतने नहीं देगा, ये एक प्लस पॉइंट है, मगर आपको एक संशय की स्थिति में डाल देगा। अब हर चीज में एक संशय करेंगे, आपको एक डाउट होगा हर चीज में, तो इस चीज से बचना है। दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे आपको बचना है और आपको चेकअप्स करवाने हैं, ऐसी कोई समस्या हो सकती है। प्लस प्रोस्टेट संबंधित समस्या को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। देखिए आपको अभी ऋण की तरफ मैं यही कहूंगी कि न जा, कोई भी ऋण लेना है तो 22 तारीख से पहले ले सकते हैं, मगर लोन्स को आप 22 तारीख के बाद न लिया जाए तो अच्छा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पूर्ण रूप से अष्टम दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ेगी, तो वो निर्णय गलत हो सकता है। मगर 22 तारीख तक अगर ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो कोई समस्या नहीं बनी होगी। देखिए 7th भाव का स्वामी बुध होकर आपके 10th भाव में है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि मन मुटाव की स्थिति शुरुआती दौर में हो सकती है, आपकी पत्नी के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकती है, कार्यस्थल में भी हो सकती है, तो उससे बचिएगा। हाँ, आपको काफी पॉजिटिविटी बनी हुई है, बिजनेस के अंदर बहुत फायदा है, आपको कोई नुकसान नहीं है, मगर ये कैसा है कि एक कहते हैं ना कि अजीब सा मानसिक द्वंद्व चलता रहता है, भले वो कार्यस्थल में हो, भले वो पत्नी के साथ हो, इस तरह का एक मन मुटाव, और वो स्थिति में से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हाँ, गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तमेश के साथ रहेगी, उसके कारण कमीशन संबंधित कार्य में आपको बहुत लाभ है। अगर कोई प्रॉपर्टी कमीशन संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा है, और फार्मास्यूटिकल्स वालों के लिए बेहतरीन परिस्थिति है, क्योंकि सूर्य मंगल बुध, तो प्रशासन का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, आपके कार्य में आपको बहुत ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती है, तो उसको लेकर कोई भी डरने वाली बात नहीं है। मगर यही है कि कोई ऐसी स्थिति जहां मन मुटाव हो तो उसको बैठकर सॉल्व कर लिया जाए तो बेहतर है, और डिप्लोमेटिक अप्रोच घर में भी और कार्यस्थल में भी
तटस्थ रहना है और किसी को हमें कहते हैं ना मुड़कर जवाब नहीं देना, और किसी को कुछ समझाने की प्रक्रिया एक स्तर तक की जाए तो ठीक है, मगर उसको बहुत ज़्यादा फिर आप लंबा खींचेंगे तो फिर क्या होगा कि वो आपको गलत समझकर और एक मिस इंटरप्रिटेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके शब्दों को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, आपके डॉक्यूमेंटेशंस में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि बुध वक्री है 18 तारीख तक। तो इस तरह की कोई स्थिति हो तो उसको ध्यान से आप आगे लेकर जाइएगा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए गुरु और शनि की दृष्टि अष्टम पर है, आपको कोई भी विदेश संबंधित कार्य है उसमें आपको आप रिसर्च के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, कोई भी हिडन प्रॉब्लम्स है उसका भी सोल्यूशन अब आ सकता है। देखिए नवम भाव का स्वामी सूर्य होकर दशम भाव में, दशम भाव का स्वामी दशम भाव में, ये एक ऐसी स्थिति है कार्यस्थल में भाग्य का सपोर्ट पूर्ण प्राप्त हो गया। हाँ, पिता के साथ कुछ संबंधों में गर्मा गर्मी हो सकती है तो उसे बहुत ज्यादा आप आगे मत बढ़ाइएगा, उसे हो सके तो एक स्थिर बुद्धि के साथ मेंटेन रखिएगा। और कार्यस्थल के अंदर आपको सफलताएं, आप कार्यस्थल में कोई भी बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आपको बेटर प्रोस्पेक्ट्स भी प्राप्त होंगे और आगे से आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। दशम भाव के अंदर सूर्य मंगल बुध की युति आपको सर्वांगीण लाभ की तरफ लेकर जा रही है और भाग्य का पूर्ण सपोर्ट बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए तो दशम भाव आपका काफी एक्टिवेट हो रहा है, तो ये एक बहुत बेहतर परिस्थिति है। देखिए 11वें भाव का स्वामी शुक्र केतु 12वें भाव में, और ये एक ऐसी स्थिति है कि देखिए विदेश से आपको काफी लाभ है, उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आपकी एक आध्यात्मिक ऊर्जा का भी आपको निर्माण होगा, स्थान को परिवर्तित करने की आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, प्लस आप कोई भी प्रकार के ट्रैवलिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आप कुछ ऐसे खर्च भी करेंगे जिसको कह सकते हैं कि वो आपके शौक के खातिर होंगे, आप आपके प्लेजर के लिए भी काफ़ी ऐसे खर्च करेंगे। तो खर्च भी इस प्रकार के बने हुए हैं और एक स्थिरता इनकम की भी बनी हुई है। बस आपको किसी के मैटर में बीच में नहीं बोलना है, वाणी का उपयोग बहुत ही ध्यान से कीजिए, खुद अपने शत्रु क्रिएट मत कीजिएगा, ये एक आपके लिए बेस्ट टिप रहेगी। ओवरऑल फॉरेन लाभ आपके लिए काफ़ी बने हुए हैं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी खुद दशम भाव में है, तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप कुछ इस तरह के एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य से भी जुड़े हुए हैं, आप कॉस्मेटिक्स के संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो इस सभी प्रकार के कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा और विदेश का व्यापार भी आपको काफ़ी प्राप्त होगा अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो, क्योंकि शुक्र आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। ओवरऑल पोजीशन काफ़ी बेहतर है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसके ऊपर ध्यान रखकर फिर अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा। और आई होप कि मैंने सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आगे भी हमसे जुड़े रहिएगा, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हमसे हमेशा जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।